लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़, जिसे परोस रहे हैं हम गर्मा गर्म राइट हियर राइट नाउ। हम तो पहुंच गए हैं चक दे की कैप्टन विद्या मालवाडे के घर और हमने की है इनसे ढेर सारी बातें, जाना है इनके इस सफ़र के बारे में। विद्या तो दिखाई दे रही हैं वेब सीरीज मिसमैच्ड में, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। जी हाँ, आपने इन्हें पहचान तो लिया ही होगा। ये हैं कैप्टन विद्या शर्मा। चक दे इंडिया में विद्या के किरदार से सबका दिल जीता और अब वेब सीरीज मिसमैच्ड में जीनत के किरदार से किया सबको इम्प्रेस। ऐसे क्यों उसके होठों पे अच्छा लगता है मेरा नाम, ऐसे क्यों। आज हम देखेंगे विद्या मालवदे का चक दे से लेकर मिसमैच तक का सफर। सास बहू और बेटिया पहुंच गया है विद्या के घर करने उनके साथ बेहद खास मुलाकात। आज विद्या करवाएंगी अपने घर की सैर, देंगी ढेर सारी योगा की टिप्स, फोटो के जरिए मिलवाएंगी अपनी फैमिली से, बताएंगी अपना सफरनामा। भाई इन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, जैसे कि इंतहा और कई वेब सीरीज भी की है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें पसंद किया गया चक दे इंडिया में विद्या के किरदार में। और हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज मिसमैच्ड की जीनत बनकर इन्होंने फैंस का फिर एक बार दिल जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं विद्या संग ये डे आउट। गुड मॉर्निंग विद्या जी। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, प्लीज कम इन। थैंक यू सो आइए। मच। सो आज आपका पूरा डे आउट करने वाले हैं। हाँ जी। जो आपकी जो दिन की शुरुआत है किस तरह से होती है वो हम जानना चाहेंगे। वेल, दिन की शुरुआत तो थोड़ा बहुत लिखने से होती है, थोड़ा बहुत जो मैं डायरी लिखती हूँ वो, और उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन होता है, फिर योगा होता है एंड ब्रेकफास्ट होता है। दैट इज़ और एक गिलास नहीं, एक्चुअली 2-3 गिलास अच्छे गर्म पानी से होती है शुरुआत। विद्या ने अपने घर को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से सजाया है। भाई वो एक एक्टर होने के साथ साथ एक गृहिणी भी है, जो काम के साथ साथ अपने घर का और अपने परिवार वालों का पूरा ख्याल भी रखती है। तो चलिए विद्या के साथ ही उनके आशियाने की सैर करते हैं। एक्चुअली आई थिंक ये घर मेरे लिए बहुत लकी है, और मुझे लगता है कि अगर आप देख रहे हैं मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है जो लिविंग एनर्जी होती है अगर अपने घर में हो और आप अगर उनकी केयर कर सको तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, इट्स वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। और ये जो लाइफ एनर्जी है वो मुझे अपने घर में बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन स्पिरिचुअलिटी में क्लेंजिंग कलर भी होता है। मुझे एक डायबिटीज़ जो ख़त्म करता है वो पेड़ है, मुझे याद पता नहीं उसका नाम क्या है, पर उसे इंसुलिन बुलाते हैं इन सब लोग, तो वो बहुत सारा है। मेरे डैड को डायबिटीज़ है, और ये ऑफ कोर्स दिस इज़ फ्रांजीपानी, चाफा जिसे कहते हैं, दैट। देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ पाम्स एंड मनी प्लांट्स। ये वॉन्डरिंग जूस है जिनका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और रात में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि बहुत सारे लाइट्स, चाहे दिवाली हो या ना हो, मेरे घर पे हर शाम को बहुत सारे दिए और लाइट्स जलते हैं। तो या दिस अ होल लाइन ऑफ दीज। ये मैंने लगाया है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बेल है और यहाँ पे वो जो दिया है जिसे समय कहते हैं हम लोग, वो भी है। तो या मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करना अच्छा लगता है। मुझे घर के बाहर लगाना था, लेकिन
समवन टोल्ड मी अगर बाहर लगाओगे तो वो चला जाएगा, कोई लेके चला जाएगा. एंड आई मीन आई लाइक इट, आई वांट इट. सो या दैट्स दैट. ये मीरा जी है. ये मुझे आई थिंक जोधपुर में मिला था, जो मैं वहाँ से ले आई थी. ये सब कोल्हापुर से ले आई हूँ. तो या डिफरेंट प्लेसेस, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में. मेरे घर पे आपको गणेश जी और बुद्धा जी और वैसे ही छोटी छोटी, ये जो है ये तारा है, देवी तारा, जो मैं थाईलैंड से लेके आई थी. उनकी एक डेटी है ये. और मुझे वो गोल्ड के ऊपर ये काम बहुत ही सुंदर लगा था, इसलिए आई थॉट आई एम गोना गेट इट. वो मिरर वर्क का जो मिरर है, आई मीन वो जो मिरर है गोल्ड वाला, वहाँ पे वो भी मैं थाईलैंड से ले आई थी. ये मेरे पास आई थिंक पिछले 5-10 साल से है. एंड इट्स, आई लव इट, इट्स टू प्रिटी. these are those bamboo shoots. ये कहते हैं अपने घर के लिए, और बहुत ऑस्पिशियस भी होते हैं. तो that's what I have here. मेरी फैमिली छोटी सी है, तो उसके लिए this is just perfect for us. सारी जो सेटिंग की है मैंने ही की है. मुझे ये पता था कि मेरे घर में बहुत सारे प्लान्स होने वाले हैं. मेरी डॉगी भी है अंदर, जिससे आप मिले, जो आप पे बहुत बहुत भौंकी भी. बट या फोटोग्राफ्स ऑलवेज. एक पूरी वॉल है वहाँ पे जहाँ पे फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं फैमिली के. ये ऑब्वियसली दिस इज़ माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स. सो दिस इज़ माई ओरिजिनल फैमिली ऑफ कोर्स. एंड या दिस इज़ ऑफ मी एंड माई हस्बैंड. मुझे आप जंगल में छोड़ दो तो आई थिंक दैट वो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है टू लिव. पर यहाँ हम कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं बॉम्बे में, तो इसीलिए ये सारा घर में रहना मुझे लगता है ज़रूरी है. कैंडल्स बहुत है, मुझे लाइट अच्छा लगता है, और मुझे फायर अच्छा लगता है एक्चुअली, और मुझे ग्रीन बहुत अच्छा लगता है. तो दैट्स व्हाई माय हाउस इज़ फुल ऑफ इट. कोजी कॉर्नर जो है जगह, वो ये है. मैं सुबह अपना जो कुछ अगर मुझे पढ़ना हो या ऐसे ही, मुझे यहाँ बैठ के बाहर, वैसे तो इतना सुबह उठती हूँ तो इतना सारा ट्रैफिक का आवाज़ नहीं होता. बट सो दिस इज़ लाइक माई फेवरेट प्लेस टू जस्ट सिट एंड चिल. यहाँ पर बैठ के मैं टीवी भी देखती हूँ. यहाँ पे बैठ के मैं अपना सुबह में मेरा गर्म पानी जो होता है वो भी पीती हूँ. और या जनरली आई जस्ट एन्जॉय लुकिंग आउटसाइड एट माई प्लांट्स एंड सेइंग थैंक यू टू देम, बिकॉज आई थिंक वो मेरे घर की शोभा बढ़ाते हैं. और इवन रात को जब सारी लाइटें लगती है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखना. ये वेस्ट साइड है मेरे घर का, और वेस्ट साइड पे कहते हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है वो वेस्ट से आती है. तो अगर आप कुछ ऐसा रखोगे, जैसे ये सेट है, जैसे चेस या ऐसे कुछ रखोगे, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है. तो मैंने ये ट्राई किया है कि जितना मेरा वास्तु का नॉलेज है उसके हिसाब से मैं इस घर में चीज़ें रखूं, तो इसलिए ये यहाँ पे रखा गया है. भाई आप सबकी प्यारी विद्या शर्मा कह ले या कह ले जीनत, यानी कि विद्या रियल लाइफ में फिटनेस पर काफी ध्यान देती है, और देखे तो ये काफी फिट भी है. और आप जानते हैं कि इनकी फिटनेस का राज क्या है? तो वो है योगा. भाई एक भी दिन वो योगा मिस नहीं करती. और आज विद्या से हम लेंगे योगा की कुछ खास टिप्स, क्योंकि रोज सुबह उठकर ये योगा करना कभी नहीं भूलती. आई थिंक सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन और प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद योगा प्रैक्टिस, जो आपका आसना प्रैक्टिस है, वो भी आप अगर करोगे, या आप अगर रन पे जाते हो या वॉक पे जाते हो, कुछ भी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो करोगे, तो आई थिंक एक बॉडी में ऊर्जा क्रिएट होती है. और उसके साथ साथ ही आपका ऑफ कोर्स वेट लॉस वो तो होता ही है, पर एक जो फोकस, एक जो प्रोडक्टिविटी होती है जो दिन भर की, वो बेहतर हो जाती है. तो हाँ, मेरा दिनचर्या ऐसी है कि सुबह उठ के एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, जितना भी मेरे पास वक्त हो, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा वक्त होता है, जिस दिन ऑफ होता है तो आधा घंटा आई लिसन टू अ मेडिटेशन, और देन आई जस्ट प्रैक्टिस वेरी सिंपल फोकसिंग ऑन माई ब्रेथ. और प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि आज करके अभी हम कोविड से गुजरे हैं, तो लंग कैपेसिटी हमारी वैसे ही कम होती ही है. अगर आप ऐसे सिटी में रहोगे जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रीन नहीं है, ज़्यादा फॉरेस्ट या नेचर से आप अलग हो गए हैं, तो प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि अगर ब्रेथ है तो आप है, अगर ब्रेथ नहीं है तो फिर
there is no human life. So or there is no life rather. So yeah, ठीक है, मैं I'll do a small pranayam practice. मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा नहीं. I think सुबह ये प्राणायाम जो मैं करने जा रही हूँ पहले भ्रामरी है. ये अगर आप सोने से पहले करोगे तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी. बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें इंसोम्निया है, उन्हें नींद नहीं आती रात को. तो ये एक बहुत ही उम्दा प्राणायाम है जिससे आपको नींद आएगी, जिससे आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर टू किल द वायरसेस एंड बैक्टीरिया इन द बॉडी एज वेल. It of course focuses on your focus is increased, your concentration is increased, and it also just brings your stress levels completely down and low. तो ये बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो एक हाई स्ट्रेसफुल जॉब में है, विच आई थिंक सभी लोग हैं आजकल. और बहुत ही आपको ग्राउंडिंग का फीलिंग देता है. तो that is Bhramari, which is also called as the humming bee pranayam. और बहुत ही सिंपल है, और आप 4-5 से शुरू करो, 9 करो, फिर अगर if you can do it for 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, whatever it is, you can do it. So let's begin with Bhramari pranayam. को बंद करिए. ये जो आपका कान का कार्टिलेज है, अगर उसे बंद करेंगे it's even better. So you can do this or you can do this. एंड सिंपल आपको ब्रीद इन करना है नॉर्मली, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो एक हमिंग बी का साउंड करेंगे, जैसे इस तरह से आप ब्रीद आउट करेंगे. सो सिंपल वी जस्ट डू इट 5 टाइम्स. Continue doing this. It's actually like आप बाहर का सारा जो आपकी तरफ हवा कहते, आपकी जो सारी सेंसेस है वो आप इनवर्ड ड्रॉ कर रही है. बाहर का सारा जो है उससे आप कट ऑफ हो रहे हो, which I think is, so that is the goal in life. तो आई थिंक इसके अलावा जो बहुत ही आई थिंक फेमस भी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसा प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम, alternate nostril breathing जिसे हम कहते हैं. Again, it increases your focus. It's extremely good for your lungs and to increase your breath capacity. It's also calming and balancing pranayam. तो वो भी करते हैं हम लोग. I'll just do like a couple of rounds, but I'll tell you what you can do. तो ये आपकी मुद्रा है, आप यूज़ करेंगे. राइट हैंड का जो थंब है वो आपके राइट नॉस्ट्रिल पे जाएगा, और लेफ्ट के राइट हैंड के जो ये 2 फिंगर्स है वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ यू विल होल्ड इट. अगर आपके फिंगर्स ऐसे नहीं मुड़ते तो इनको यहाँ भी रख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. या तो हम पहले एक्सेल करेंगे पूरी एयर, उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और इनहेल करेंगे लेफ़्ट से. अब आप ये कोशिश रहेगी कि हमारी जो इनहेल है उतनी ही हमारी एक्सेल है. तो यू कैन काउंट 1-2 एज इनहेल, then close the left nostril and count 1-2 as exhale from the right. फिर आप राइट से ही 1-2 करके इनहेल करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करके लेफ्ट से 1-2 एक्सेल करेंगे. तो आपकी इनहेल और एक्सेल ऑलमोस्ट यार pretty much सेम होनी चाहिए. So I'm just going to do one round of this and then you can continue doing more. Normally pranayam करते हुए it's really nice if you can actually just close your eyes and go inward, because that is the point of a pranayam. So close your eyes. बहुत गर्मी होती है बाहर तो शीतली प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं. कपालभाति इज़ फॉर टू वार्म योर सेल्फ अप. तो अगर आप किसी बहुत ही ठंड वाली जगह पे हो तो कपालभाति विल रियली हेल्प यू. जो अंदर आपके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा प्रोड्यूस करता है और ऑल्सो हीट प्रोड्यूस करता है. तो बिफोर आई स्टार्ट डूइंग माई योगा प्रैक्टिस, अगर मैं अपने आप को वार्म अप करना चाहती हूँ और अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त ना हो तो थोड़ा कपालभाति करके फिर योगा प्रैक्टिस करती हूँ.
और अगर आप, मुझे लगता है प्राणायाम को आसना से बड़ा दर्जा दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास वक्त बहुत कम है और आप फिजिकल प्रैक्टिस आसना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्राणायाम ज़रूर कीजिए। और मेडिटेशन को उससे भी ज़्यादा ऊपर का दर्जा दिया हुआ है, तो अगर आपके पास ये दोनों करने के लिए वक्त ना हो पर फिर भी मेडिटेशन ज़रूर करिए। आई थिंक योगा प्रैक्टिस में मुझे लगता है सबसे, जो अभी शुरू कर रहे हैं, सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है जो आपको सब कुछ देगी वो है सूर्य नमस्कार। एक तो वो सूर्य भगवान की वंदना भी होती है और दूसरी तरफ आपके फुल बॉडी को वो फ्लेक्सिबल बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बैलेंस्ड बना सकता है। तो आई थिंक अगर किसी को बहुत सारे आसन करने को नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारी क्षमता भी लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लगती है बहुत आसन करने में, और ना ही आपके पास वक्त भी ना हो, तो आई थिंक आप सूर्य नमस्कार को अच्छी तरह से जान लीजिए या किसी टीचर को आप कुछ सिखाने को बोल दीजिए और आप सूर्य नमस्कार करिए। भले आप 3 से शुरू करिए, फिर उसके बाद आप 5, 10, 25, 108 भी करते हैं हम, तो फिर दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू फॉर योर एंटायर बॉडी। वो आपका कार्डियो भी हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाएगा, वो सब जो सब लोग कहते हैं, पर उसके अलावा जो मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलेंगे। सो आई थिंक मैं सबको जो पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है, वैसे भी हम जब मतलब मैं एक अष्टांगा प्रैक्टिशनर हूँ, तो पहली चीज़ है सूर्य नमस्कार ए, सूर्य नमस्कार बी। तो आप और हठ योगा में भी वैसे, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू शुड डू। योगा तो हो गया और खास टिप्स भी मिल गई, और अब बारी है बाकी का घर घूमने की, जहां विद्या ने अपने परिवार वालों से हमें मिलाया, लेकिन इस तस्वीर के जरिए, और इसी के साथ घुमाया बाकी का घर भी, और साथ ही साथ दिखाई कुछ खास डेकोरेटिव चीजें भी। लिटिल फैमिली फोटोग्राफ वॉल, या सो दिस इज, ये हम लोग हैं, मॉम, डैड, मी, माय इन-लॉज, माय सिस्टर्स, एंड दैट्स माय डॉग इनसाइड। This is us basically. Hi बेटा, वो बहुत घबराई हुई है। आप you want to come outside? No, you don't want to come outside. Okay, you stay. उसको डर लगता है क्योंकि वो इंडी है, वो उसे मैंने शेल्टर से लाया था, तो आई थिंक उसे तब से ही शायद कुछ हुआ होगा। उसकी बहुत छोटी थी वो, 3 महीने की थी जब मेरे पास आई थी, बट आई थिंक कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, तो उसे ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आप इस घर में 4-5 बार आओ और आपको वो आप उसको पता है कि आप कौन हो, तो फिर तो मतलब आपको छोड़ेगी ही नहीं, वो ऐसी है। पर अभी पहली बार आएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो बहुत भौंकती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि शायद आप उसे कुछ करेंगे। दिस इज़ ये हिमालयन सॉल्ट लैम्प है, और कहते हैं कि इसको लगाने से कोई बीमारी नहीं आती। तो आई थिंक मेरे हर एक रूम में एक हिमालयन सॉल्ट लैम्प है, जो पिंक सॉल्ट होता है उसका बनाया होता है ये, और टच वुड आई थिंक ये गुड। देन दिस इज़ ऑफ कोर्स कैंडल। इसमें अगर आप इसेंशियल ऑयल डाल दो तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये ऑब्वियसली कैंडल स्टैंड है, अगेन थोड़ा ग्रीनरी सब जगह होनी चाहिए तो है। एंड इसी के मैंने ना ये जो पत्ते थे वो, उसको अगर आप काटेंगे, 2 पत्ते उसके निकल रहे थे, तो वहाँ वो 2 पत्ते जो आपको दिख रहे हैं वो उनमें से मैंने रूट्स भिगाए थे, उनको भिगाया था, तो वो दोनों पत्तों में रूट्स आ गए हैं, तो अभी मैंने वो दोनों पत्ते लगाए हैं, उनमें से होपफुली एक अच्छा सा प्लांट आ जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, फिल्म चक दे इंडिया के हॉकी कैप्टन विद्या शर्मा के किरदार से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्में और वेब सीरीज की है, और अब नेटफ्लिक्स पर इनकी मिसमैच सीरीज काफी ट्रेंड कर रही है। तो आइए विद्या से ही जानते हैं उनके एक्टिंग करियर की कहानी, उनका सफरनामा, चक दे इंडिया से मिसमैच तक का सफर उन्होंने किस तरह से तय किया, और साथ ही साथ ये शेयर करेंगी फिल्म चक दे इंडिया की शूटिंग की कुछ खास यादें और कुछ खास मोमेंट्स भी, और बताएंगी वेब सीरीज मिसमैच्ड में इनके किरदार के बारे में भी, कैसे इन्हें ये रोल्स मिले। डिफरेंट तो है, आई थिंक काफ़ी प्रोफेशनल हो चुका है।
और मुझे भी लगता है मुझे जो रोल्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाल ही में मिसमैच रिलीज़ हुई है और बहुत ही लोगों को बहुत अच्छी लगी है, तो उसके बारे में हम लोग बहुत खुश भी है। कल ही रात को हम लोगों का एक गेट टुगेदर हुआ था, पूरा कास्ट और क्रू मिसमैच का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे वो एक दौर था चक दे इंडिया का, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या और कितना हो सकता है। लोग इतना फॉरवर्ड आके कुछ कह या बोल नहीं पा रहे थे उस वक्त, पर इस वक्त मुझे लगता है कि करीब 200 स्टोरीज़ में मुझे रोज़ टैग किया जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया इतना खोल के कैसे ये सब पढूं। पर अच्छा भी बहुत लग रहा है, क्योंकि आई थिंक बहुत मेहनत की है और बहुत साल इंतज़ार भी किया है इसका। तो मुझे बहुत खुशी है कि मिसमैच जब से ड्रॉप हुआ है नेटफ्लिक्स पे, तब से नंबर 1 है। सीज़न 1 भी नंबर 3 पे आ गया है, और जीनत जो कि मेरा कैरेक्टर है, उसे लोगों ने बहुत सराहा और बहुत अच्छा लगा है लोगों को। जो एक प्योरिटी है, एक इनोसेंस है, उसमें वो लोगों को बहुत भा रही है, और I don't know what to say. I'm really happy. मुझे I mean yeah, touch wood that people are actually liking it. हम लोग बहुत मतलब मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ उसमें ये कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ लेके आऊँ अपनी तरफ से उसमें। जो गज़ल और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा भी था, पर मुझे पता है मेरी तरफ से मैंने उसमें क्या क्या डाला है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपने लिए एक डायरी बनाती हूँ और लिखती हूँ कि इस कैरेक्टर के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि मुझे इसको ऐसा बनाना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने लिखी थी। लोग अगर आपको वही चीज़ें कहे कि मुझे जीनत ऐसी लगी, उसमें ये था, उसमें वो था, जैसे कि इस कैरेक्टर के लिए मैंने पहली चीज़ लिखी थी कि चाहे वो सबसे बड़ी हो, बाकी सारे स्टार कास्ट जो है सब 18-19 ईयर्स के लोग प्ले कर रहे हैं, और मैं उन सबसे बड़ी हूँ उस क्लासरूम में, लेकिन मुझे उन सबसे इनोसेंट होना है। दिस जीनत इज़ द मोस्ट इनोसेंट आउट ऑफ एवरीवन, एंड एवरीबडी हैज सेड द सेम थिंग। जीनत में एक वार्मथ है, एक इंडियरिंग है वो कैरेक्टर, और सब ने वही किया जो वार्मथ है उसमें। जीनत इज़ अ फ्रेंड एवरीबडी नीड्स टू हैव इन देयर लाइफ, और इतने सारे लव लेटर्स मुझे आए हैं सेइंग दैट यू नो आप हमारा कंफर्ट कैरेक्टर है। तो आई जस्ट फील लाइक आई डोंट नो, इट्स सो नाइस। और मेरी जो रणविजय जी जो सिड सर प्ले कर रहे हैं, तो उनका हमारा हैशटैग भी बना है सिडनट करके, और मतलब ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि यू नो आई वांट टू सी मोर ऑफ हर, और हमेशा मुझे ये फीडबैक आता है दैट वी रियली वांट टू सी मोर ऑफ यू इन द मूवीज एंड इन दी सीरीज़। तो आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू बी ऑन, कि पीपल वांट टू सी मोर ऑफ मी। आई थिंक आप लोगों का इतना प्यार मिला है सीज़न 1 और सीज़न 2 को, कि सीज़न 3 बनाना ही पड़ेगा आई थिंक। तो होपफुली काम अभी शुरू हो जाएगा, पहले तो राइटिंग होगी, या उसके बाद शूटिंग, और फिर आपको दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि कब प्लीज़ चक दे इंडिया पार्ट 2 बनाओ, लेकिन अगर ये हमारे हाथ में होता तो हम डेफिनेटली बना देते, पर ये आपको आई थिंक यशराज से पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है ना कई बार मेरे ज़िंदगी में तो आई थिंक ये ब्लेसिंग्स बन के आई है। जैसे जीनत भी पता नहीं कैसे मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगी, पर विद्या शर्मा इंडिया भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। मैं कुछ और कर रही थी, मैं एक ट्रैवल शो उस वक्त होस्ट कर रही थी, और मुझे कॉल आया। मुझे आई थिंक आदित्य चोपड़ा, शिमित अमीन जो डायरेक्टर है, और जयदीप साहनी जो राइटर है चक दे इंडिया के, उन तीनों ने मुझे उस शो में हम ऑस्ट्रेलिया में थे उस वक्त, और मैं हार्ली डेविडसन बाइक जो होती है उसे राइड करने की कोशिश कर रही थी, और वो एपिसोड उन्होंने देख लिया। और उन्होंने आई थिंक शिमित ने शायद अभिमन्यु रे जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे उनको फ़ोन किया और कहा कि हम लोग इस लड़की के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, उसे भी बुलाओ। और बस वहीं से शुरू हुई। पहले तो उन्होंने आई थिंक मुझे किसी और रोल के लिए शायद बोला था, या विद्या शर्मा के लिए था, विद्या शर्मा के लिए ही था आई थिंक। और शिमित को मैं पहले से थोड़ा जानती थी, तो
उनके साथ मैंने उन्हीं का फ़ोन, शिमित का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और तुम प्लीज़ आ जाओगे यशराज मिलने के लिए। तो मैं गई मिलने के लिए और उन्होंने कहा ये बना रहे हैं, हम आपका ऑडिशन लेंगे। तो ऐसे ठीक है, वो हो गया और मुझे पता नहीं मिल जाए ना मिल जाए जो भी था, लेकिन वो मिल गया मुझे और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसे रोके इसके लिए हॉकी सीखनी पड़ेगी, विच एक्चुअली मैंने सीखी। 1 साल हॉकी सीखी है उसके लिए। मुझे याद है पूरा जब हमने 1 साल लगा था वैसे हमको सीखने, वही मैं बता रही थी, क्योंकि मैं गोलकीपर थी। वो जो बॉल होता है उसका, वो अगर वो लग जाए तो मुझे नहीं लगता मेरे पैर पे कोई एक जगह होती जहाँ पे वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हुआ होगा। मेरे पैर का एक जो टो नेल है वो 1 साल के लिए था ही नहीं, क्योंकि जब भी उसके ऊपर बॉल लगती थी वो ब्लू हो जाता था और वो गिर जाता था। तो मेरा पहला जो टो का नेल है वो तो 1 साल के लिए था ही नहीं और वो बहुत दुखता था। बट जब ऑब्वियसली व्हेन आई गॉट बेटर एट इट, क्योंकि 1 साल जो हमने प्रैक्टिस की है उसके बाद ऑब्वियसली आई गॉट बेटर एट इट एंड फिर आई न्यू हाउ टू अवॉइड इट। बट इट वाज वेरी वेरी पेनफुल। बट आई थिंक अब जब जाके मैं सोचती हूँ कि आजकल जो दौर चल रहा है जिसमें फिल्में एक हफ्ते में इतनी सीरीज़ और इतनी फिल्में आती है और वो आपको नाम भी याद नहीं रहता किसी फिल्म का, और लोगों को 15 साल हो गए हैं, नाम याद है, फिल्म का तो छोड़ो हम लोगों का भी नाम याद है। अब भी मैं बाहर कहीं चलती हूँ या कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं विद्या शर्मा इंडिया। सो आई थिंक एक ब्लेसिंग ही है ये भी कि मुझे पता है उन लोगों ने कितने लोगों का ऑडिशन किया होगा। हमने तो 1 साल प्रैक्टिस और शूट किया है, उसके पहले 1 साल ये लोग एक्चुअली में ऑडिशन करके कैरेक्टर्स ढूंढ रहे थे कि कौन किसके लिए फिट होगा, और इसीलिए उनको जो जैसा चाहिए वैसा ही मिला उस फिल्म में। अब भी जब भी हम साथ में मिलते हैं, हमारा ग्रुप है, वो एक गाना था ना फिल्म में बैड बैड गर्ल्स, तो हमारे ग्रुप का भी नाम बैड बैड गर्ल्स है। तो या अभी जैसे आई थिंक देयर आर सो मैनी मेमोरीज। हर रोज़ उठ के हम लोग एक गाड़ी में बैठ के सब लोग यहाँ टाउन जाते थे खेलने के लिए, सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर खेलने के लिए। ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो आई थिंक हमने वो 1 साल सब लोगों ने साथ में बिताया है कम्प्लीटली। तो आई थिंक हम ऑफ कोर्स देयर वर लॉट्स ऑफ द बॉन्डिंग वाज जस्ट अनरियल, बिकॉज इवन अभी भी वो बॉन्ड वैसा ही है। I just feel like I'm still, it's like a sisterhood that we've created. और I think the best was हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया सब गए थे, और हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहे शूटिंग करने के लिए, कुछ सेकेंड हाफ पूरा ऑस्ट्रेलिया में ही था। तो वहाँ हम लोगों की बॉन्डिंग और वो जो ऑस्ट्रेलियन कास्ट थी, जो प्लेयर्स थे वो रियल प्लेयर्स थे, उनके साथ बॉन्डिंग। दिवाली भी हमने वही मनाई थी, क्योंकि आई थिंक वी वर देयर ड्यूरिंग दिवाली। तो सब लोगों ने इंडियन क्लोथ्स और साड़ी वाड़ी भी पहन के वहाँ पे डांस वांस भी किया है दिवाली के लिए। तो आई डोंट नो, एक ऐसा ही, जैसे कि मैंने कहा, सिस्टरहुड ही बन गया था हम सबका। वी वर जस्ट देयर फॉर ईच अदर। और अगेन बहुत सारे, वी वर ऑल्सो वेरी यंग एट दैट टाइम, एटलीस्ट द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स वर वेरी वेरी यंग। सो it was quite wonderful. और फिर of course Mr. शाहरुख खान थे, वाह, when he came to shoot with us it was just amazing. और मुझे अब भी याद है कि डॉन उस वक्त रिलीज़ हो रही थी और उन्होंने हमसे कहा कि तुमने देखी कि नहीं देखी। सो आई थिंक वो रिलीज़ होने के बाद ही came to shoot with us and we were like, कहाँ देखेंगे, हम लोग तो सिर्फ शूट ही कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। And he was like, okay, then your next day off I'm taking you out to go watch a film and we'll party. And he took us to watch the film, and I actually had the privilege and the pleasure of sitting right next to him and watching him as Don, and that was just really fabulous. And then uske baad we partied till I mean everybody else partied till I think the next morning, because this is the most wonderful thing about also Mr. Khan is that apart from helping us, get savvy with द लाइट्स और ये कहा है और वो कहा है, वो सबकी हेल्प बहुत करते थे शूट के दौरान। अगर वो पार्टी मोड में आए तो फिर वो रात भर पार्टी करके ही विल ऑल्सो टेल यू इन द मॉर्निंग कि अच्छा अभी ब्रेकफास्ट कहाँ खाना है।
लाइक माय गुडनेस, ये एनर्जी आती कहाँ से है? ही इज सच अ जेम एंड अ जेंटलमैन टू वर्क विद ऑल्सो, एंड इवन बिहाइंड द सीन्स ही इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ यू. हम लोग उन्हें चुपके से पापा बुलाते थे क्योंकि ही वॉज लिटरली लाइक अ फादर फिगर टू ऑल ऑफ अस. ही वॉज लाइक अ कोच बेसिकली. वो कोच कबीर खान एज इन मूवी में भी थे, और आई थिंक हमारे लिए भी वो कोच शाहरुख खान ही थे. अभी तक विद्या शर्मा इंडिया ही बुलाते हैं लोग. अभी जीनत भी बुलाने लगे हैं वैसे, विच इज़ रियली नाइस ऑल्सो. तो आई थिंक एक वाक़या मुझे बहुत याद अभी भी मेरे याद में है कि वो है कि एक दिन it was a very old couple, auntie और uncle. उन्होंने they just came to me, I don't know where I was, came to me and he held me. और उन्होंने मुझसे सिर्फ ये कहा कि तुमने इंडिया को बचाया, तुमने इंडिया को बचाया. और मैं सोचती रह गई ऐसे, मैंने तो सिर्फ मतलब टीवी में बचाया, मतलब यू नो फिल्म में बचाया है, मैंने तो वही किया जो राइटर ने लिखा था. पर इतना उसका इम्पैक्ट किसी पर हो सकता है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था. और मतलब हम लोग तो सिर्फ वो रील में करते हैं, जो रियल में करते हैं, जैसे कि अभी विराट कोहली जी को हम सब ने देखा. वो सो आई डोंट नो, आई थिंक दे आर द रियल हीरोज़. हम लोग तो सिर्फ हीरोइन गिरी करते हैं क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसलिए हम करते हैं, तो उसका ज़्यादा श्रेय हमें नहीं है मिलना चाहिए. बट अगर लोगों के जहन में और अगर उनको इतना वो अच्छा लगा है, I think it's quite magical to be in making movies is what I feel. It's just magic. I think mismatch भी जैसे कि मुझे लगता है कि blessing की तरह ही कुछ चीज़ें हो जाती है, और वो एक उसमें से जीनत करीम का कैरेक्टर है मेरे लिए. तो मैं शिव जी की बहुत भक्ति करती हूँ, या I'm a big devotee of शिव जी. और मैं काफ़ी टाइम से नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी. और जब मुझे ये कॉल आया, मुझे याद है मैं एलए में थी, मैं एलए से वापस आ रही थी, तो मैं दुबई में थी जब मुझे मैसेज आया कि वी आर ट्राइंग टू कॉल यू. ये एक शो है नेटफ्लिक्स के लिए, आकर्ष खुराना डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम ये है, आप करना चाहेंगी? तो ऐसे हाँ, आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं 2-3 घंटे में बॉम्बे में लैंड हो जाऊँगी, फिर मैं देखती हूँ, मैं पढ़ लूँगी. तो जब तक मैं लैंड हुई मेरे पास उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दी थी. तो नॉर्मली फ़र्स्ट कॉल में कोई स्क्रिप्ट नहीं भेजता वैसे, बट मुझे लगा था अच्छा चलो यू नो अभी तो रीडिंग्स होगा, ये होगा वो, जो मतलब 1-1.5 महीना तो जाएगा ही इसके बाद. लेकिन मैं जेट लैग थी बहुत, इसलिए मैं सो नहीं पा रही थी, तो मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली और मुझे बहुत मज़ा और बहुत हंसी भी आई वो पढ़ते हुए. तो और मुझे अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. तो सुबह उठते आई थिंक 7 o'clock अगेन आई गॉट अ मैसेज सेइंग दैट कैन वी स्पीक. सो आई सेड इतना क्या अर्जेंसी है? So I was like, okay, you can call, and they called me and they said, okay ma'am, so do you like it? I said, yeah, it's very nice. Okay, तो कल आप जोधपुर आ सकती है? So I was like, कल जोधपुर? And I said, but मेरी dates तो किसी और के पास है, अब क्या करें? And then I was just like, I said, okay, give me a little time, let me figure this. Then I didn't know what to do. I said, ये मतलब मेरे हाथ में आई हुई चीज़ ऐसे जा नहीं सकती. Then I went of course to my temple and I started fighting with Shivji because that's what I do. And I told him that I said ये नहीं कर सकते आप अगर मेरे पास कोई चीज़ आती ही नहीं है तो अलग बात है, पर अगर यहाँ तक आके आप मुझसे ले नहीं जा सकते, आप ही कर लो. अभी मुझे नहीं पता कैसे करोगे, पर मुझे करना है ये, आप इसे मैनेज कर लो. And I was literally like, I was upset. And then then I turned my back and I sat down for 2 minutes and I just kept thinking, you know, let me call my production and tell them that if it's possible. And I did that. And they were like, are you serious, ma'am? How? I said, just see if it's possible. It'll be really nice. If not, then of course my dates are with you. And they said, okay, give us a little time. And then I think in the next few hours, I don't know how they worked it out, but instead of going to Kolkata, I went to Jodhpur. भाई विद्या एक बहुत अच्छी एक्टर है, योगा करती है, अपने फिटनेस का ध्यान रखती है, घर संभालती है, काम भी संभालती है, यानी कि विद्या है मल्टीटास्किंग. लेकिन एक और टैलेंट है और वो है सिंगिंग टैलेंट. जी हाँ, विद्या बहुत अच्छा गाना गाती है, जिसकी एक झलक आपको दिखेगी सास बहू और बेटियां में. विद्या मालवदे एक्टर भी है और योगा टीचर भी है, और विद्या मालवदे कुक भी करती है. विद्या मालवदे
Yeah, multi-talented. No, I just think I sing also, yeah. ऐसे क्यों उसके होठों पे अच्छा लगता है मेरा नाम, ऐसे क्यों कुछ भी बोले वो मन में घुलता है ज़ाफ़रान, गिरता है गुलमोहर ख्वाबों में रात भर, ऐसे ख्वाबों से बाहर निकलना ज़रूरी है क्या, ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों वो कुछ बोले ना। तो उम्मीद है आपने विद्या मालवदे के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और हम यही उम्मीद करते हैं कि विद्या ऐसे ही इंटरेस्टिंग किरदारों से आप सबका मनोरंजन करती रहे और बहुत जल्द एक नए किरदार में नजर आए और जल्द वापसी करें आप सबको एंटरटेन करने के लिए। सो एवरीबॉडी, मिसमैच नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हो चुकी है, तो आप ज़रूर देखिए। आप सब लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे पता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों देखिए। सीज़न 1 नंबर 3 पे ट्रेंडिंग है और सीज़न 2 नंबर 1 पे ट्रेंडिंग है। और जितना प्यार आप मुझे देते आ रहे हैं और जीनत करीम को दिया है जो मेरे मिसमैच का कैरेक्टर है, और जो विद्या शर्मा को भी दिया है जो चक दे इंडिया का कैरेक्टर है, उसके लिए आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ मैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड फॉर ऑल दीज ब्यूटिफुल विशेस। गॉड ब्लेस। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।